एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि वो कौन सा काम है जो कि स्त्री के पीछे किया जाता है तो स्त्री गुस्सा हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, आखिर वो कौन सा ऐसा फूल है जिसे सूंघने पर स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। इस कहानी में दोस्तों हम लोग जानेंगे, इसलिए आप लोग दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर सुनना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल फर्स्ट टाइम स्टोरी में। चलिए कहानी को शुरू करते हैं, उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एक बार की बात है, एक जंगल में गिद्ध और गिद्धनी की जोड़ा रहा करता था। गिद्धनी एक दिन अचानक जब खाना खाने के लिए गई थी, वो अचानक आती है और काफ़ी उदास थी। तभी गिद्ध उदास देखकर बोलता है कि हे गिद्धनी, तुम काफ़ी आज उदास लग रही हो, आखिर ऐसा क्यों। तभी गिद्धनी कहती है कि हे पियाजी, मैंने आज ऐसा कुछ देखा जिससे कि मैं आपके सामने ज़रूर वर्णन करूंगी। तभी गिद्ध कहता है कि जो तुमने देखा उसका वर्णन मेरे साथ ज़रूर करो। तभी गिद्धनी कहती है कि मैंने देखा कि जिसके पास बहुत सारे लड़कियां हैं वो भी उदास है और जिसके पास बहुत सारे लड़के हैं वो भी उदास है। मेरे कहने का मतलब है कि जिसके पास सिर्फ लड़के हैं वो लड़की के लिए उदास है और जिसके पास लड़की है वो लड़के के लिए उदास है। आखिर ऐसा क्यों। और अक्सर दुनिया में देखा जाता है कि जिसके पास लड़के नहीं होते हैं वो अपने यानी कहे तो संतानहीन अपने आप को समझते हैं, उनके संपत्ति का वारिस कोई नहीं होता है। इस तरह से दोस्तों गिद्धनी अपना सारा बात रख देती है। उसके बाद गिद्ध कहता है इस प्रश्नों का उत्तर बहुत ही आसान है। तभी दोस्तों गिद्ध कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर बताता हूँ और तुमने जो ये बात कही है वो भी इस कहानी में तुमको सुनने को मिल सकता है। और इसके बाद तब गिद्धनी कहती है कि मेरा दो और प्रश्न है कि स्त्री के पीछे कौन सा काम करने पर स्त्री गुस्से में आ जाती है और दूसरा कौन सा फूल सूंघने पर स्त्री को पुत्र की प्राप्ति होती है। गिद्ध कहता है कि कहानी को तुम ध्यान से सुनो। उसके बाद गिद्ध कहता है कि एक गांव में एक किसान रहा करता था जिसके 6 लड़कियां थी। 5 लड़की की शादी कर दिया था। किसान के लड़की के देश से भी कहे तो एक भी बच्चे ने जन्म नहीं लिया था। इस तरह से किसान के घर भी सिर्फ लड़कियां ही लड़कियां हो रही थी, यानी किसान के बेटी को भी लड़के नहीं हो रहे थे। किसान काफ़ी चिंतित था। उसकी 6ठी लड़की थी जिसकी शादी नहीं हुआ था, उसका नाम था सुकन्या। किसान सोचता है कि अगर इसको भी लड़का नहीं होता है तो हमारे घर में लड़का की यानी कहे तो कमी हो जाएगी और हमारा संतान यहीं पर समाप्त हो जाएगा। दोस्तों उसके बाद यानी किसान ने अपने लड़की सुकन्या को जब भी खेती करने के लिए खेतों में जाता वहीं पर ले जाता। एक दिन खेत में अपने लड़की को ले जाता है और हल चला रहा था। तभी कहता है कि हे पुत्री, तुम मेरा शॉट लेकर आओ। जैसे ही वो जामा उठाने के लिए जाती है वहीं पर एक सर्प बैठा हुआ था। सर्प को देखकर वो डर जाती है और जामा छोड़कर किसान के पास जाती है। किसान कहता है ठीक है, आज उस जामा को वहीं छोड़ दो। और अगले दिन फिर वो लोग काम पर आते हैं और फिर किसान कहता है कि जाओ तुम वो टी-शर्ट लेकर आओ। जैसे ही जाती है देखती है कि सर्प वहीं पर बैठा हुआ है। आज हिम्मत से काम लेती है। तभी वो सर्प कहता है कि हे सुकन्या, तुम मुझसे मत डरो, क्योंकि मैं एक राजकुमार हूँ और मैं श्राप के कारण 3 साल और सर्प बनकर रहूँगा। इसलिए मैं एक राजा का लड़का हूँ और राजकुमार हूँ। अगर तुम मेरा सेवा करती हो तो तुम इसका बहुत बड़ा फल मिल सकता है। तभी वो सुकन्या को अच्छा लगता है और सर्प को उठाती है और उसके बाद वहाँ से घुमाने के लिए लेकर चल देती है। दोस्तों यह सब बात जाकर अपने पिता को सुकन्या बता देती है कि हम एक सर्प को घुमाने के लिए लेकर जा रहे हैं और आपका स्थिति बदलने का प्रयास करेंगे, क्योंकि सर्प ने मुझे कुछ वादा किया है। और वो अपने घर से परमिशन लेकर उस सर्प के साथ चल देती है। उस सुकन्या के साथ जाता है और एक बहुत बड़ा महल आता है। उस महल में जाकर सुकन्या राजगद्दी पर सो जाती है और सर्प भी सो जाता है। इस तरह से वो अपना जीवन व्यतीत करने लगे। 1 साल बीतते ही सुकन्या को अपने घर यानी कहे तो अपनी बहन और पिता की याद आने लगी। तभी वो सर्प कहता है कि तुम अपने घर कुछ सोने के गहने लेते जाओ, और वो गहना लेकर अपने घर जाती है। यह सब देखकर किसान और उसकी बेटी काफ़ी दंग रह जाते हैं और सुकन्या से प्रयास करते हैं कि तुम बताओ आखिर गहना तुमने किसे दिया है और गहना का मालिक कौन है। तभी वो सुकन्या कुछ नहीं बताती है, क्योंकि वो सर्प से वादा कर गई थी और देकर जैसे तैसे जान बचाकर चली जाती है। दोस्तों फिर वो सर्प के साथ रहने लगती है और ऐसे ही कहे तो दूसरा साल भी व्यतीत हो जाता है। फिर जाती है सुकन्या गहना लेकर और अपने पिता बहन से मिलती है और इस बार भी वैसा ही होता
है और जैसे तैसे बचकर आ जाती है। दोस्तों आखिरी और तीसरा साल चल रहा था, फिर भी साल लग जाता है। तभी सर्प कहता है कि तुम अपने घर जा रही हो तो जल्दी से आ जाना, क्योंकि मेरा तीसरा साल पूरा होने वाला है और कल का वेट मत करना। दोस्तों फिर वो गहना लेती है और अपने घर जाती है। इस बार किसान कहता है कि तुम बार बार गहना लेकर आती हो और ये नहीं बताती हो कि ये गहना किसका है, तुम्हें इस बार बताना ही पड़ेगा। दोस्तों यानी कहे तो किसान अपने लड़की को जाने से मना करता है। इतने में ही उसे कहे तो देर हो जाती है और वो अगले दिन जाने का प्रयास करती है और सुबह होते ही उठकर जाती है तो देखती है कि वहाँ पर ना तो महल है और ना ही सर्प है। यह सब देखकर वो काफ़ी निराश हो जाती है और सर्प की तलाश करने लगती है। तलाश करते करते वो जंगल में पहुँच जाती है और जंगल में जैसे ही जाती है एक बूढ़ी माँ देखती है। बूढ़ी माँ को देखकर वो काफ़ी खुश होती है। बूढ़ी माँ से अपना सारा कहानी सुनाती है। उसके बाद बूढ़ी माँ कहती है कि ठीक है, तुम आज यहीं रात्रि व्यतीत कर लो, कल सुबह मैं तुम्हारा इंतज़ाम कर दूंगी। सुबह होते ही बूढ़ी माँ ने उसे 3 सेव दिया, जो कि तीनों सेव अपने आप में विशेष थे। और कहती है बूढ़ी माँ कि इसका उपयोग तुम अपने यानी कहे तो राजकुमार को पाने के लिए अच्छी तरह से कर सकती हो। वहाँ से सुकन्या आगे बढ़ती है और उसे एक बहुत बड़ा पहाड़ मिलता है, जिस पहाड़ की वो धीरे धीरे चढ़ाई करती है। कई वर्ष व्यतीत हो जाते हैं। उस पहाड़ को पार करके अगले राज्य में प्रवेश करती है। अगले राज्य में जैसे ही प्रवेश करती है उसे पता चल जाता है कि यही राजकुमार है जो कि यानी सर्प से राजकुमार बना हुआ है। तभी उसके घर जाती है एक चरखा लेकर और रानी से कहती है कि क्या आप मुझे कपड़ा बुनने के लिए आप अपने घर पर रख सकती है। रानी को अच्छा लगता है और रानी ने उस सुकन्या को कपड़ा बुनने के लिए अपने घर पर रख लिया। जैसे ही सुकन्या उस सेव में से चरखा निकालती है, चरखा काफ़ी अनोखा था। यह देखकर यानी राजकुमारी काफ़ी मोहित हो जाती है और सुकन्या से कहती है कि इस चरखे के बदले में तुम क्या लोगी, ये चरखा मुझे दे दो। तभी सुकन्या कहती है कि ये बेचने योग्य नहीं है, अगर तुम चाहती हो तो इसका कीमत चुकाओ। मैं एक दिन राजा के साथ रात्रि गुजारना चाहती हूँ, उसके बाद तुम्हें चरखा दे दूंगी। दोस्तों उसके बाद सुकन्या के साथ यानी कहे तो वो राजकुमारी तैयार हो जाती है और कहती है ठीक है, तुम राजकुमार के साथ रात्रि व्यतीत कर लेना, और वो चरखा ले लेती है। जैसे ही रात्रि में सुकन्या जाती है अपने राजा को वो यानी नींद की गोली खिला देती है और वो खाकर सो जाता है। सुकन्या अपना सारा दुख और कहानी सुनाती है कि मैं वही लड़की हूँ जो कि आपकी 3 साल सेवा की हूँ सर्प रूप में, और आज अपने आप को भूल गए हैं और मेरे साथ जो सलूक कर रहे हैं यानी आप अपने सुखों में व्यतीत थे, मेरा क्या होगा। दोस्तों वो राजकुमार था जो कि सो गया था, उसे कुछ भी पता नहीं है। और सुबह होते ही यानी राजकुमारी फिर कहे तो सुकन्या को रूम से बाहर कर देती है। फिर अगले दिन एक दूसरा सेव फोड़ती है, जिसमें दोस्तों एक ऐसा यानी कहे तो यंत्र था जो कि मनों की गति से चलता था। यह सब देखकर वो और खुश होती है और कहती है कि इसके बदले तुम क्या लोगी। फिर भी सुकन्या कहती है कि वही राजा के साथ मैं एक दिन रात्रि व्यतीत करना चाहती हूँ। वो फिर राजकुमारी कहती है कि ठीक है, और वैसा ही करती है। आज भी जाकर रात्रि में वो रोती है और अपना सारा कहानी सुनाती है, परंतु राजकुमार कहे तो वो नींद की गोली खाकर सोता हुआ था, उसे कुछ पता नहीं चलता है। दोस्तों इस तरह से एक कहे तो जो कि मंत्री था वो सब सारा बात यानी कहे तो सुकन्या का सुन लेता है और राजकुमार को बता देता है। अगले दिन यानी कहे तो जो बूढ़ी माँ ने 3 सेव दिया था उसमें से एक सेव बचा हुआ था, वो सेव निकालती है जो इसमें एक सिलाई मशीन था जो कि अपने आप चलती थी। यह देखकर राजकुमारी उस पर मोहित हो जाती है और कहती है कि ये भी मुझे दे दो। तभी सुकन्या कहती है कि इसके बदले मैं राजा के साथ एक रात्रि बिताना चाहती हूँ, और वो राजकुमारी कहती है कि ठीक है। और राजकुमारी ने इस बार राजकुमार को नींद की गोली देना चाहा, परंतु राजकुमार ने नींद की गोली न खाकर नाटक कर दी और सोने का बहाना बना देता है। और जैसे ही सुकन्या जाती है अपना सारा कहानी सुना देती है और वो सुन लेता है। अगले दिन यानी कहे तो दोस्तों वो अपने राज दरबार में एक भव्य प्रोग्राम की व्यवस्था करता है और उसी साथ यानी कहे तो सुकन्या के साथ शादी विवाह करता है और पूरे राज दरबार में डंका बज जाती है। इस तरह अब राजकुमार की वो दूसरी पत्नी बन जाती है और जो उसकी पहली पत्नी थी उसे काफ़ी बुरा लगता है और वो कहे तो अपने मायके यहाँ चली जाती है। इस तरह से कहे तो दोस्तों सुकन्या अपने राजकुमार के साथ मिलकर जिंदगी अच्छी तरह से व्यतीत करने लगती है। उसके बाद दोस्तों गीत कहता है कि हे गिरनी, तुमने देखा किस तरह से सुकन्या ने अपने यानी कहे तो राजकुमार को प्राप्त कर ही लिया।
राजकुमार भी सुकन्या से शादी कर काफ़ी खुश था, क्योंकि उसकी पहली रानी थी, उसके देश से कोई बाल बच्चा नहीं हो रहा था, इसलिए वो भी दुखी था कि हमारा राजपाट कौन चलाएगा। परंतु दोस्तों जब सुकन्या से शादी हो जाता है वो भी खुश था। तभी सुकन्या यानी कहे तो देवी माँ की पूजा करती है। तभी देवी माँ उसे प्रकट होकर बताती है कि तुम अगर सुबह में उठकर यानी कहे तो गुलाब के फूल है उसका पूजा पाठ करोगी और उसे सूंघोगी, उसके बाद जब तुम पति के साथ संभोग करोगी तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी, और सफ़ेद गुलाब का सुनकर संभोग करोगी तो पुत्री की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर वो वैसे ही करती है और उसे पुत्र की प्राप्ति हो जाती है। दोस्तों उसके बाद गिद्ध कहता है गिद्धनी से कि तुम्हारा पहला प्रश्न था कि वो कौन सा काम पत्नी के पीछे करने से पत्नी गुस्से में आ जाती है। तो यानी एक पत्नी जो कि अपने पति से इतना प्यार करती है, अगर उसका पति अपने पत्नी के पीछे किसी दूसरी औरत से प्यार मोहब्बत की बातें करता है, अगर ये उसे पता चल जाता है तो काफ़ी गुस्सा होती है और उस पर यानी कहे तो चिल्लाने लगती है। तो ऐसा पति को नहीं करना चाहिए। और तुम्हारा दूसरा प्रश्न था कि कौन से फूल सूंघने से यानी पुत्र की प्राप्ति होती है। तो कोई फूल सूंघने से पुत्र की प्राप्ति नहीं होती है, परंतु ये कहे तो हमारे मानव धारणाओं में विचार रखा गया है, एक पॉजिटिव साइन रखा गया है, जिससे कि आप गुलाब के लाल फूल सूंघकर अपने पति के साथ संभोग करते हैं तो आपको पुत्र की प्राप्ति होगी। यह बात सुनकर यानी कहे तो दोस्तों गिद्धनी काफ़ी खुश होती है। उसके बाद गिद्ध कहता है कि ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, अगर आपके अंदर कुछ प्रॉब्लम है तो पुत्र की प्राप्ति नहीं हो सकती है, इसलिए आप डॉक्टर से भी परामर्श ले सकते हैं और जो मान्यता और धारणाएँ कहती है उसको भी एक साथ कर सकते हैं। उसके बाद गिद्धनी को समझ आ जाता है और गिद्धनी कहती है कि हे पियाजी, आपने ऐसा कहानी सुनाया जिससे सुनकर मेरा दिल गदगद हो गया। तो दोस्तों ये कहानी हमें क्या संदेश देकर जाती है कि अगर इंसान अपने सत्य कर्म और निष्ठा से कोई भी कर्म करता है तो उसे मंजिल की प्राप्ति जरूर होगी। जिस तरह से सुकन्या ने राजकुमार की सेवा की थी उसे राजकुमार की प्राप्ति हो गई। चलिए दोस्तों इस कहानी पर आपकी क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आप लोगों से फिर मुलाकात होगी अगली कहानी में, तब तक आप लोग मुझे दीजिए इजाजत। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।